ओडिशा के छोटे से गांव वैरवपुर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे लाल कुआं कहते थे। कहते हैं कई साल पहले एक रात अचानक उस कुएं का पानी खून की तरह लाल हो गया था। उस घटना के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने मिलकर कुएं को पत्थरों और लकड़ियों से चारों तरफ से बंद कर दिया और उसी दिन एक सख्त नियम बना दिया गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा और रात में कभी उसका पानी नहीं निकालेगा। गांव के बूढ़े लोग कहा करते थे कि जो भी रात में उस कुएं से पानी निकालता है उसकी उम्र उससे छीन ली जाती है। कुछ लोग तो एक ही रात में बूढ़े हो गए थे, लेकिन 22 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर में पढ़ाई करके लौटा था और गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझता था। उसे लगता था कि डर सिर्फ कमज़ोर लोगों के दिमाग में होता है। फिर एक रात पूरा गांव भयानक तूफान की चपेट में आ गया। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि छतों पर पड़ती बूंदों की आवाज़ कानों को चीर रही थी। कुछ ही देर में पूरे गांव की बिजली चली गई। उसी रात अर्जुन की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। अंधेरे कमरे में माँ की कांपती सांसों को सुनते हुए अर्जुन परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसे गांव के बीचों बीच मौजूद वही पुराना कुआं याद आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। उसकी माँ का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। बेटा, इतनी रात को कहाँ जाएगा? अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, पुराने कुएं से पानी ले आऊंगा। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में खौफ उतर आया। नहीं अर्जुन, वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। माँ, ये 2026 है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसने टॉर्च उठाई, छाता खोला और तेज बारिश में घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। हवा में मिट्टी और सड़न की अजीब गंध फैली हुई थी। बारिश के बीच दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे अर्जुन कुएं के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। गीली मिट्टी पर कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। छप छप छप। अर्जुन तुरंत पड़ता, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच उसे वो पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास लगे एक पुराने खंभे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, जिस पर बारिश में भीगते हुए शब्द लिखे थे, रात में कुएं का पानी निकालना खतरनाक है। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। तभी अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। थट तेरी की! वो टॉर्च को थपथपाने लगा। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का गला सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे कुएं के अंदर झांका। अंदर लाल रंग का पानी भरा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई औरत नहीं थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अर्जुन की नज़र पानी में पड़े अपने प्रतिबिंब पर गई और उसका खून जम गया, क्योंकि पानी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वहां एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। सफ़ेद झुर्रियाँ, काली गहरी आंखें और होठों पर सड़ी हुई मुस्कान। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, पानी निकालो। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल बारिश में भीग रहे थे। आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। अर्जुन की आवाज़ कांप गई। कौन हो तुम? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, मैं भी यहाँ पानी लेने आई थी। अर्जुन पीछे हटने लगा।
तभी उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन की सांस जैसे रुक गई और तभी वो औरत अचानक जोर से चीखी, पानी निकालो। अचानक कुएं के अंदर हलचल होने लगी। लाल पानी में से दर्जनों सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। खून से भरे हाथ जो अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन डर से चीख उठा। उसी पल उसकी आँखों के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। उसने देखा, सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया था। वो औरत मदद के लिए चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी रात में इस कुएं से पानी लेगा उसकी उम्र मैं छीन लूंगी। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। उसके हाथों की चमड़ी सिकुड़ने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आए, बाल सफ़ेद होने लगे। वो दर्द से चीखने लगा। कुछ ही सेकंड में 22 साल का जवान अर्जुन 70 साल के बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। किसी तरह वो उन हाथों से खुद को छुड़ाकर भागा। तेज़ बारिश में गिरता पड़ता वो अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, वो डर से चीख पड़ी, तुम कौन हो? अर्जुन रो पड़ा। माँ, मैं अर्जुन हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ अब बूढ़ों जैसी भारी और कांपती हुई हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा गांव उसे देखकर सहम गया। जिस लड़के ने लाल कुएं का मजाक उड़ाया था, वो सिर्फ एक रात में बूढ़ा हो चुका था। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं, आज भी जब आधी रात को तेज़ बारिश होती है और हवा में मिट्टी की सड़ी हुई गंध फैलती है, तब उस लाल कुएं से एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, पानी निकालो।